है। और दौर बदल गया, इसीलिए मैं आपकी मुलाकात ऐसी लड़कियों से करवा रही हूँ जो अपने पैरों पर खड़ी हैं और किसी के सहारे नहीं, खुद नहीं हुई उनकी शादी, नहीं की उन्होंने शादी तो क्या हुआ, कोई ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई। सो मेरे पास यहाँ मौजूद है सबा सिकंदर, जो एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं द चेंज के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सबा। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड दैट्स बी द चेंज। देखिए ज़रा, आज मतलब आज आप ये कह सकते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ इसलिए मुझे बुलाया गया है ये बताने के लिए मैं किसी से कम नहीं। जब मुझे इनवाइट आया, जब मुझे कॉल आई सादिया की, तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड मैंने कहा ये टॉपिक एक ऐसा है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मैं बी द चेंज रन कर रही हूँ। तो बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ ये शिकायत, ये बात लेकर आती हैं, रो रही होती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंग्जाइटी के क्यों शादी का प्रेशर है के ऊपर शादी का प्रेशर था बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे यहाँ तो ख़ानदान में एक चीज़ ऐसी थी कि बात पक्की कर दी है, ज़ुबान दी हुई है, फ़लाँ मामू ने कह दिया कि भाई रिश्ता पक्का, फ़लाँ मामू ने कह दिया रिश्ता पक्का। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई, यूनिवर्सिटी में गई, तो मैंने स्टैंड लिया खुद के लिए। मैंने कहा कि मेरे पास ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है। मुझे ऐसा नहीं कि शादी करनी नहीं है, मैं शादी के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, जो लोग करते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे टाइम का वेट करना है, राइट टाइम का, राइट पर्सन का। आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले स्टेबल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए तो टिक 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 काम करना आता है, टिक बच्चे पाल सकते हो, टिक खाना पकाना आता है, टिक नहीं। आप ये भी सोचें कि क्या आपका कंपेनियन ऐसा है कि वो आपको कह सके आई एम प्राउड ऑफ यू, लेट्स डू दिस टुगेदर, आओ साथ करते हैं काम। ये तो फिल्मी और ड्रामे की बात लग रही है, कोई तो कंपेनियन कम ही नजर आता है। आपने शाहरुख खान का जिक्र किया तो उनका ही एक डायलॉग है कि अपनी लाइफ का स्टीयरिंग खुद पकड़ो, ड्राइविंग सीट पे खुद बैठो, इस्तेमाल करो और किसी को अगर शाहरुख खान की अच्छी रास्ते पे ले जाएगा। देखी, शादी वाली मूवियां देखी हैं। यही तो प्रॉब्लम है। अभी ये वक्त आ चुका है कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस है, बच्चियां माशाल्लाह पढ़ लिख रही हैं, बाशऊर हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो वो अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकती हैं करियर के हवाले से। आज के समझदार पेरेंट्स की बच्चियां जो हैं वो कहती हैं हमें पहले अपने पैरों पे खड़ा होना, हमें शादी के लिए फोर्स नहीं कीजिए। मैं समझदार पेरेंट्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स समझदार नहीं हैं। अभी भी मुझे कितने सारे लोग मिलते हैं, मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखो, मैंने कहा यार वो अभी तो सिर्फ 19 की है, वो डिग्री कर रही है, उसकी कंप्लीट तो होने दो, उसको अपने पैर पे तो खड़ा होने दो। चलो, और ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चियों की, उन खवातीन की जो पढ़ लिख भी गई हैं, साथ साथ करियर भी चला रही हैं, सिंगल भी हैं, लेकिन उनको पता है कि उनको ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर मेरी एग्जांपल नहीं तो अब मैं ट्रैवल भी खुद करती हूँ इंटरनेशनली और पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ मेरा क्लोथिंग ब्रांड है जिसको मैं रन कर रही हूँ, 2-3 और वेंचर हैं जिसको मैं रन कर रही हूँ। लेकिन मैंने जब लोगों को लेक्चर देने से पहले ये एक चीज़ सोची थी कि पहले मुझे खुद मुआशी तौर पर मजबूत होना है, खुद एग्जाम्पल बनना है। तो सबा के आप शादी नहीं करोगी? नहीं, मैं शादी करूंगी जब मेरा राज मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो वाला राज जो मुझे अभी भी है फैंटेसी वो एक्चुअली लड़कियों के रिलेटेड चीज रखी जाती है ना। हमेशा लड़कियों से कहा जाता है एक शहजादा आएगा, घोड़े पे सवार होगा और इस तरह से वो आपको बचा इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस। एग्जैक्टली, मुझे उर्दू समझ नहीं आ रही। सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है ये भी आपको आना चाहिए। हाँ। हर उस इस शो का जैसे जिक्र किया, तो इसीलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स लाना और इस तरह की एम्पावर्ड खवातीन का सामने आना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बता सकें कि जहाँ पे आपको वो मिसाल दी जाती है ना कि शादी कर लोगी तो सुखी रहोगी, बच्चे जल्दी पल जाएंगे, कच्ची उम्र में ढल जाओगी, वहाँ पे आपके पास ये एग्जाम्पल भी होनी चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रहते, हस्बैंड नहीं है, फादर नहीं है, और अगर आपके हस्बैंड, फादर, बाप, भाई सब अगर अमीर हैं भी, अच्छा कमा भी रहे हैं, तब भी आपको चाहिए कि आप माशी तौर पर मजबूत हो, अपने पास कोई ना कोई हुनर रखें, अपना कोई साइड हसल रखें और डोंट गो आफ्टर मनी और एटीएम के भी पैसा मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, फोकस करें। और यही वजह है कि अब मैं कराची में शिफ्ट हुई हूँ कुछ अर्सा के लिए, ताकि हम खवातीन के साथ काम कर सकें और यहाँ की खवातीन को भी वो हुनर, वो स्किल्स दे सकें। तो या जब हम, जैसे सबा ने बात की कि हम ट्रैवल कर रहे होते तो हम खुद को ढूंढते हैं, फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। सबा, फरियाल और सानिया, तीनों से ये करना चाहूँगी, जो भी लड़कियां देख रही हैं और वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, इस वक्त आपको देख रही हैं, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्या एक मशवरा जो मुझे ऐसा लगता है कि अपने इर्द गिर्द से टॉक्सिक लोगों को दूर कर दो। कुछ दोस्त आपको ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स में डाल रहे होते हैं चौकी लगा के या बात करके, और क्या आप एडवाइजेस देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो शायद अब
डॉक्टर्स के पास जाने लगी हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज उनमें होने लगे हैं, हालांकि ज़िंदगी में उनके पास सब कुछ है एक्सेप्ट फॉर अ स्पाउस। आप क्या कहोगी उन लड़कियों को? मैं ये कहूँगी कि बहुत जगह पे जब आप फैमिली फंक्शंस में जाते हैं या आपके घर पे कोई दावत पे आ रहा है तो कज़न का सबसे पहले ये सवाल होता है, मेरे लिए फलां रिश्ता आया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी शादी होगी, मैं बहुत खुश हूँ, तुम क्या करोगी, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है। ये जुमला पिछले कुछ अर्से में मैंने सुना है क्योंकि मेरा वज़न इन दिनों में बढ़ा और बहुत बॉडी शेमिंग करनी हुई। और अरे भाई तुम काली हो तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, या तुम्हारे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंसर्न क्या रहा कि शादी मुश्किल हो जाती है, शादी नहीं हो सकती। तो उसमें ये कि मनफी सोच पहले हटाए, मनफी जितने भी ख्यालात रखने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, कज़न है, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, सबसे दूर हो जाए। और उसके बाद आपको बाउंड्री सेट करनी है, लिमिट सेट करनी है। आप बता दें कि आप मेरे बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते और मुझे अभी टाइम चाहिए, और अपनी पॉजिटिविटी, अपनी कामयाबी की कहानी बताएं। और जब आप खुद कामयाब होते हैं ना, सब खामोश हो जाते हैं। मुआशी तौर पे आप जब मजबूत होते हैं, आप तहाइफ भी तभी दे सकते हैं जब आप मुआशी तौर पे मजबूत होते हैं। तो जब आप तहाइफ दे रहे होते हैं, घर पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें सेटल होती हैं, सब खुश होते हैं। ख़ानदान वालों को भी ये तब बातें याद नहीं आती जब आपका करियर स्ट्रॉन्ग होता है। अब अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो बोझ आप तब बनते हैं जब आपका बाप, जब भाई आपके अखराजात उठा रहा है। तो माँ का भी एक कंसर्न होता है, भाभी आ जाएगी तो भाभी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपने भाभी, भाई, बाप पे बोझ क्यों बनना है? आप हुनर सीखें, कमाएं। और अब तो हम इतनी अच्छी इरा में रह रहे हैं कि ऑनलाइन सब वसाइल मौजूद है। ऑनलाइन आप बहुत सारी खवातीन को घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, वो अर्न करिए घर बैठे। बस मेरे प्लेटफॉर्म पे 100 से ज़ायद खवातीन मौजूद है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, जो स्टॉल्स लगाती हैं, एग्जीबिशंस करती हैं, कमा रही हैं। पढ़ी लिखी होंगी और आपको शऊर होगा तो शायद आप उस वक्त माँ बाप से स्टैंड ले सकें कि ये जो बंदा आपने मेरे लिए तलाश किया ना, ये मेरे लिए सही नहीं है। इतनी एज की तो लड़कियां होनी चाहिए, या इतनी बाशऊर होनी चाहिए बच्ची, जब उसकी जाके शादी करें कि जब वो ये बोल सके, अम्मी देखें शायद आप उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ आप एक्सपीरियंस हैं, लेकिन ये फैसला ज़रूरी नहीं है कि सही करें। हम मतलब पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि लोग आपको अप्रोच नहीं करते। अभी जैसे मैं मतलब सोशल मीडिया पे पेरेंट्स भी है, लोग बहुत सारे अप्रोच करते हैं, लेकिन आपको देखने कि सही और गलत क्या है। अब सही गलत का तब पता चलेगा जब आप किससे बात करेंगे, आप उसके मुतालिक उसकी सोच सोचेंगे कि कोई इगोइस्टिक है। ये भी बहुत सारी लड़कियों में पाया जाता है आफ्टर 30 कि अगर उनकी शादी नहीं होती तो वो मिलना जुलना छोड़ देती हैं, घर में बैठ जाती हैं। जो आज हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं अंडर वन रूफ के मैं अपने शो पे शादियाँ कराती हूँ। ये बहुत सारे ऐसे ड्रामों में काम करती हैं जिसमें मैसेज जा रहा होता है, शादियाँ हो रही हैं, जल्दी से शादी, रिश्ता आया है कर दो, लोगों को तैयार तुम शादियों के लिए लोगों को तैयार करती हो। सो हम जिंदगी में ऐसे बहुत काम करते हैं जो हमें करने भी चाहिए, जो पॉजिटिव भी है, लेकिन हम कहीं कहीं उन सारे कामों से निगेट करते हैं कि सिर्फ यही काम नहीं है जिंदगी में, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। और जब ये मैंने सोचा तो मुझे लगा कि हाँ मैं ये शो कर दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि कोई इस शो पे कान नहीं धरेगा, और फिर वही मेरे मीम्स के निदा तो शादियाँ कराती है, वही लोगों के सामने आएंगे। लेकिन मैं ऐसे शोज भी करती हूँ जो शायद लोग उस पर आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं बोरिंग होगा, क्या मज़ा आएगा। लोगों को कलरफुल चीज़ें देखना अच्छी लगती हैं, ये आपकी इंसानी फितरत है। लोगों को खूबसूरती देखना अच्छी लगती है। सो ज़िंदगी की जो बदसूरती होती है वो उससे कबूतर की तरह आंखें नीच लेते हैं, बंद कर लेते हैं। हमारा आज का शो सिर्फ ये कहने के लिए था कि अपनी बेटी पैदा होते ही सिर्फ उसकी शादी के बारे में ना सोचें। अल्लाह नसीब अच्छा करे, ये दुआ ज़रूर दें, लेकिन अपनी बेटी को सिर्फ के सही एज में शादी हो जाए, पॉकेट मनी देने वाला हस्बैंड मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ नहीं होता, उससे बहुत कुछ और ज़्यादा आज की लड़की को चाहिए। सो इसीलिए शादी से ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करने के बारे में, उसको इंडिपेंडेंट करने के बारे में सोचें, उसको पैरों पे खड़ा करने के बारे में सोचें, उसको एजुकेशन कंप्लीट करने की इजाज़त दें, जो कि पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते। ये उसका हक है। इन दी एंड अगर आप लोग कुछ सेकंड्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहिए, ताकि मैं शो को वाइंड आई वांट टू से कि जैसे कि हमने पहले डिज्नी मूवीज़ की बात की कि हीरो जो है ना वो आएगा नहीं, आप अपना हीरो अपने अंदर तलाश। बहुत अच्छी बात, ये मेरे प्रोग्राम की जो लाइन है ना, वो जो क्या कहते हैं टैग लाइन, आप
अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद है। हाँ